दोस्तों हमने द्वैत साधना की बात की कि जिसमें परमात्मा है, जीव है और प्रकृति है। उसके बाद हम बात करेंगे द्वैत साधना की। देखो भारतवर्ष में दोस्तों ऐसा है कि ये भूमि तो हमेशा से ही बड़ी स्वतंत्र भूमि रही है। यहाँ इंसान जैसे भी चाहे अपनी साधना कर सकता है। किसी भी मत का दूसरे मत के साथ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने भारतवर्ष को हमेशा लैंड ऑफ सीकर्स बना के रखा है। आप अपनी तरह अपना एक आइडियोलॉजी दे सकते हो और उसको बाकायदा यहाँ स्वीकार किया जाएगा। उनकी आइडियोलॉजी के लिए यहाँ पे आपको कोई मारने पे उतारू नहीं होता था। पर क्या हुआ कि जैसे जैसे भारत में अलग अलग साधना पद्धति आई, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, तो फिर थोड़ा उन संप्रदायों के बीच में, साधकों के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। कोई बोल रहा है कि नहीं द्वैत है, परमात्मा है, जीव है, प्रकृति है। कोई बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम ही परमात्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि वाली जो बातें हैं। तो फिर एक निम्बाकाचार्य करके हमारे एक वैष्णव बड़े ही संत हुए। वो निम्बाकाचार्य का जो संप्रदाय है उसने द्वैत और अद्वैत दोनों को ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने झगड़ा ही ख़त्म कर दिया कि भाई द्वैत भी ठीक है, अद्वैत भी ठीक है। देखो यहाँ पे अस्तित्व है, आपको जैसे ठीक लगे ऐसे देख लो, पर परमात्मा को एटलीस्ट देखो। तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे पेड़ है, तो पेड़ पे आप पेड़ को ऐसे भी बोल सकते हो कि पूरा पेड़ ही एक है, मतलब अद्वैत। यहाँ पे कोई भिन्न नहीं है, ना परमात्मा ना जीव। जीव ही परमात्मा है और परमात्मा ही जीव है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई पेड़ तो है पर पत्तियाँ अलग हैं, तो यहाँ परमात्मा भी है और जीव भी है। तो निम्बाकाचार्य ने बड़ा ही अच्छा एक झगड़ा ख़त्म करने के लिए दूसरा ही उन्होंने सनक करके इनका संप्रदाय था, तो उसमें फिर द्वैत अद्वैत दोनों ही विचारधाराओं का वहाँ पे स्वीकार कर लिया, तो दोनों खुश। तो इसी प्रकार एक बड़ा ही अच्छा, जब ये माहौल बिगड़ा हुआ था, झगड़े चल रहे थे द्वैत और अद्वैत साधकों के बीच में, तो इस वक्त ये द्वैत अद्वैत संप्रदाय आया था। तो इसी प्रकार की विचारधाराओं को भी हमने यहाँ पे स्वीकार किया हुआ है।